हेलो भी स्वागत है नए एपिसोड में। जाएंगे रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया है कि जो अवीरा होती है वो जेल में होती है और उसके सामने आ जाती है जलेबी बाई और कहती है कि मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। लो मेरे पास फ़ोन है, मैं छुपा के रखी हूँ, तुम इससे घर में बात कर लो, अपनी बेटी से बात कर लो। तो अवीरा मना कर देती है कि ये गलत होगा और कानून के ख़िलाफ़ है, हम जेल में फ़ोन में बात नहीं कर सकते हैं। तो फिर जलेबी बाई बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तेरी बेटी का मन होगा तुम्हारा चेहरा देखने का और तुझे भी मन होगा, एक बार देख ले, उसके बाद हो बंद कर देना। तो फिर अवीरा जो होती है वो चुप के फ़ोन करती है, अरमान को फ़ोन लगाती है। इधर अरमान जो होता है वो केस के सिलसिले में सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे देखता है कि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। फिर वो नहीं रिसीव करता है और मायरा को देखने चाहता है, तो मायरा टेडी बियर के साथ बात कर रही होती है। फिर वो देखता है कि अननोन नंबर बार बार आ रहा है, फिर सोचता है कि कोई सुराग मिल जाए, तो वो फ़ोन उठा लेता है। तो देखता है कि वहाँ अभीरा का फेस है और कुछ आवाज़ें आ रही है, तो वो उस गुस्सा के कहने लगता है कि हद हो गई यार, इतनी रात को इतना टेक्निकल सब बढ़ गया है कि लोग अब फेक कॉल करने लगे हैं अभीरा के रूप में। तो फिर वहाँ पे अभीरा और चिल्ला के बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं अभीरा ही हूँ, तुमने इतनी पढ़ाई क्या इतनी ही सी समझदारी के लिए की थी। तो फिर वो समझ जाता है कि अभीरा ही फ़ोन पे। फिर बोलता है कि अभीरा ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आ गया, तुम्हें किसी ने देख लिया? तो फिर कहती है कि हाँ बस मिल गया, बस जल्दी से मुझे मायरा का फेस दिखा दो। तो फिर वो मायरे के कमरे में जाता है, दिखाता है कि मायरा जो होती है वो अपनी माँ को बहुत याद कर रही होती है। अरमान जो होता है वो कुछ साड़ियाँ ले आता है मायरा का, अभीरा का, और मायरा उसे पहन के अपने आप को फील करने लगती है माँ का। और फिर वो जो टेडी बियर होता है उससे बातें करने लगती है कि मेरी मम्मी होती तो ऐसे ही करती। अब यहाँ पे मायरा को देख के बहुत ही अभीरा रोने लगती है कि उसकी बेटी उसे कितना मिस कर रहती है। ये सब देख के अरमान भी बहुत रोने लगता है। फिर तभी अचानक से फ़ोन कट जाता है। अब यहाँ पे अरमान टेंशन में आ जाता है कि कहीं किसी ने देख लिया क्या, अभीरा कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। फिर वो इधर अभीरा भी जो होती है वो भी परेशान हो जाती है और यहाँ पे मायरा को देख के फिर अरमान उसके पास जाता है। तो मायरा जब अपने पापा को देखती है तो नाराज़ हो जाती है और फिर वो लाइट ऑफ करके सो जाती है। फिर अरमान उसे तंग नहीं करता है, जानता है कि उसकी बेटी उससे नाराज़ है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है और सोचने लगता है कि किसी ने अभीरा को देख तो ना लिया हो। और इधर जेल में दिखाया जाता है कि अभीरा जो होती है फ़ोन के साथ पकड़ा जाती है। तो फिर जेलर जो होती हैं वो उन लोगों को बुलाती है। तो यहाँ पे जलेबी बाई और अभीरा को दोनों को खड़ा किया जाता है। फिर पूछती है फ़ोन किसका है, तो जलेबी बाई कहती है मेरा है, लेकिन अभीरा भी इसमें शामिल होती है, इसलिए वो कह देती है कि मैंने मेरा फ़ोन है। तो फिर वहाँ पे दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं मैंने गलती की है, मुझे सज़ा दीजिए। तो फिर जेलर परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि सज़ा तो दोनों को मिलेगी। तो फिर उन्हें वर्कशॉप भेज दिया जाता है। अब अभीरा को समझ में नहीं आता है कि वर्कशॉप में क्या होने वाला है। तो जब वहाँ उन्हें ले जाया जाता है तो वो देखती है कि एक गोदाम है और यहाँ बहुत ही टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो फिर वो समझा देती है कि तुम दोनों को यहाँ पे इन चीज़ों को ठीक करना है और रात भर सोना नहीं है और यहीं पे रहना है। और वो सामान दे देती है हथौड़ा सब और कहती है कि तुम दोनों अभी से ठीक करो। अब यहाँ पे जो जलेबी बाई होती है वो कहती है कि तू सो जा, मैं कर लूँगी। तो फिर वो कहती नहीं, सज़ा तो मुझे भी मिलनी चाहिए, मैंने भी गुनाह किया है, इसलिए मैं खुद बनाऊँगी। और वो काम करना शुरू कर देती है। इधर अरमान परेशान होता है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, कहने मैंने केस में कुछ ढील तो नहीं छोड़ दी। तभी वो देखता है कि क्रिस जगा हुआ और कुछ फाइल को समेट रहा है। तो फिर वहाँ पे उसे ध्यान आ जाता है कि कहीं क्रिस के साथ तो कुछ, क्रिस नहीं तो कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पे चाचा साहब जाते हैं। फिर वो उनसे बातें करने लगता है कि चाचा साहब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ पे जो ड्रग्स मिली थी वो क्रिस के लिए ही था, क्योंकि क्रिस ने भी तो पहले ड्रग्स की लत थी और वो उस केस में फंसा था। तो अभी जब अंशुमन ने उससे सारा अपना बिजनेस डील कैंसिल कर दिया, तो कहीं उस फ्रस्ट्रेशन में इसने फिर से लेना शुरू तो नहीं कर दिया, या फिर उस अंशुमन को मारने के लिए उसने कोई साजिश तो नहीं रची थी। तो यहाँ पे जो चाचा साहब होते वो कह देते हैं कि नहीं अरमान, ऐसा नहीं हो सकता, कृष्ण ने तो कब से वो बातें हटा दी और अब तो वो अपने अब फिज़िक्स को लेके बहुत केयर करता है। वो हमेशा जिम जाता है और अपनी फ़िटनेस को ध्यान में रखता है। और रही बात डील कैंसिल के बाद परेशानी की, तो अंशुमन से डील जब कैंसिल हो गई तो और भी लोगों ने उन्हें अपने बिजनेस में अटैच कर लिया है, इसलिए उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी नुकसान उसे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अब अरमान कहता है कि ऐसे ठीक है आप मेरा एक काम करिएगा। फिर वो बता देता है कि मुझे ना कुछ जूनियर वकील चाहिए, आप मेरे पास भेज दीजिएगा। तो फिर चाचा से कहते हैं ठीक है। इधर जेल में अमीरा जो होती है
काम शुरू कर देती है और बहुत ही कील को ठोक रही होती है। तो तभी जलेबी बाई की नींद टूट जाती है और कहती है कि सब्र कर, इतना हड़बड़ी क्यों है, तूने तो जिद मचा दी है। तो वो कहती है तो कैसे सब्र करूँ, मुझे अब ये काम मिला है तो मुझे तो करना तो पड़ेगा। तो फिर कहती है कि तो इस तरह करेगी तो क्या तेरी बेटी तुम्हारे पास आ जाएगी, उसके लिए उसका सोच के करो। तो फिर वो कहती है क्या सोचूं, सब तो मेरी ही वजह से होता है, मेरी वजह से मेरी बेटी को ठीक से स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, स्कूल नहीं जाती है तो उसके दोस्तों से बुली करते हैं, मैं परेशान हो गई हूँ, ऊपर से यहाँ पे जो हूँ तो हम दोनों इस केस में फंस गए हैं, इसलिए जो जो होता है मेरे कारण होता है, तो मैं खुद को सज़ा दे रही हूँ, आप परेशान मत होइए, मुझे काम करने दीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों की बहस होने लगती है। इधर अरमान जो होता है घर पे नए सिरे से केस के बारे में स्टडी कर रहा होता है, तभी वहाँ पे गीतांजलि आवाज़ लगाती है तो सामान गिर जाता है। फिर गीतांजलि कहती है कि मैं उठा देती हूँ, चलिए आप। तो फिर अरमान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ज़रूर तुम मुझे खाना खाने के लिए बोलने आई होगी, तुम क्यों नहीं सुनती हो, मैं अभी अभी के केस पे काम कर रहा हूँ। तो फिर गीतांजलि कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन खाना भी तो ज़रूरी है, आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा और मैंने घर पे पूजा रखवाया है। तो फिर यहाँ पे अरमान गुस्सा हो जाता है और कहता है किसके कहने पे तुमने सारी तैयारियां कर ली, लेकिन मुझे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। तुम जान रही हो कि कल मायरा कितनी परेशान थी, वो तुम्हारा मंगलसूत्र तक हटा रही थी, और आज जब हम दोनों को साथ में पूजा करते देखेगी तो उसे क्या फील होगा कि उसके पापा ने भी उससे धोखा दिया। प्लीज़ तुम अभी ये सब बंद करो और दोबारा मुझे ये सब परेशान मत करो, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ केस में फोकस करने दो। अब यहाँ पे गीतांजलि बहुत नाराज़ हो जाती है। इधर अबीरा रात भर जाके काम कर रही होती है तो अचानक से उसके हाथ में हथौड़ा लग जाता है, जिससे कि वो परेशान हो जाती है। फिर जलेबी भी उसे समझाती है कि देख ले, तूने चोट लगा ली ना, मैं कह रही थी आराम से कर, लेकिन तू मानती कहाँ है, ला ठीक अब कुछ दवाई लगा ले। तो वो कहती नहीं, सब मैं मैनेज कर लूँगी, मैंने अगर सज़ा भुगतनी है तो मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी। अब यहाँ पे जलेबी वह कहती है कि तू बहुत ही ज़िद्दी है सच में। इधर अरमान भी रात भर जाग के काम कर रहा होता है, उसे नींद भी आ रही होती है। तभी वहाँ पे चाचा सा जो होते हैं वो जूनियर वकील सबको लेके पहुँच जाते हैं। तो फिर एक बार के लिए अरमान उन्हें पहचानता नहीं है, फिर वो लोग अपना इंट्रो देते हैं तो फिर वो खुश हो जाते हैं और फिर अरमान समझाता है कि ठीक है आप लोग मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ सर, हम बहुत खुश नसीब है कि हमें आपके अंडर काम करना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे हमें। तभी इधर तानिया और जो क्रिश होते हैं वो गुजर रहे होते हैं और वो जब ये सुनते हैं तो जाते हैं सामने और वो लोग को डांटने लगते हैं कि तुम लोग मेरे फर्म के लिए काम करते हो तो यहाँ क्यों आए हो, जो अपने घर। तो फिर वो तीनों जो वकील होते हैं वो तीनों कह देते हैं कि सर हमने रात में ही आपको रिज़ाइन दे दिया है। फिर चाचा साहब भी कहते हैं कि तुम नींद से जागो, रात में ही इसने मेल कर दिया है और जब तुम्हें टाइम मिल जाए तो अपना मेल खोल के देख लेना। अब ये अरमान के अंडर काम करते हैं। जैसे कि फिर यहाँ पे तानिया गुस्सा हो जाती है और चाचा साहब को कहने लगती है कि आप भी अभी भी अबीरा को डिफेंड कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे चाचा साहब कहते हैं कि अगर तुम कुछ दिन पहले अबीरा से मिली होती ना तो तुम भी यही बात कहती, वो बेकसूर है बेटा। लेकिन यहाँ तानिया और क्रिस कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं, जिससे कि फिर अरमान कह देता है कि तुम लोगों का हो गया होगा तो क्या हमें समय दोगे ताकि हम केस पे काम करें, जिससे दोनों गुस्सा होकर चले जाते हैं। और इधर फिर अरमान केस के बारे में सब कुछ समझाने लगता है। इधर कॉफ़ी शॉप में दिखाया जाता है कि जो कियारा होती है अपने दोस्त सहर्ष के साथ बात कर रही होती है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी मिस्टेक है और वो उसे बताना चाहती है कि मुझे लगता है ना कि वो जो पैकेट था वो मेरा ही पैकेट था, वैसे भी मुझे 10 की जगह 9 पैकेट मिले थे, वो मेरी ही पैकेट थी ड्रग्स की, और गलती से अबीरा भाभी ने उनके कॉफ़ी में मिला दिया क्योंकि वो चीज़ सुबह समझ ली होगी। अब यहाँ पे सहर्ष डर जाता है और कहता है कि धीरे बोलो, इतनी चिल्ला के बोलोगी तो सब सुन लेंगे और तुम गलत समझ रही हो, ये तुम्हारी नादानी है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम होश में कहाँ थे। क्योंकि वो जानता है कि अगर कियारा ने कुछ भी बोल दिया तो वो भी फंस जाएगा, इसलिए वो बात को सलटाने के लिए फिर एक पैकेट उसके हाथों पे रख देता है और कहता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है और तुम इसे लो और चुपचाप घर जाओ। और उसे जल्दी से दे के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो कियारा होती है वो मन ही मन में सोचती है कि मेरी गलती के कारण अबीरा भाभी को उम्र कैद हो गई है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो अब आने वाले एपिसोड में यही देखना पड़ेगा कि जो कियारा है वो क्या स्टेप लेती है, क्या घर वालों को बताती है।
और इधर भी अरमान जो होता है वो भी कहता है कि हमें केस के लिए सबसे पहले कॉफ़ी शॉप में ही जाना होगा, वहीं से हमें कोई सुराग मिल सकता है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अभीरा को बेचैनी सी महसूस होती है, उसका विजिटेशन कार्ड भी रोक दिया जाता है, अब वो किसी से मिल नहीं सकती है और उसे फील होता है कि ज़रूर कुछ गलत होने वाला है, जो कि सही में मायरा का दिखाया जा रहा है कि वो जेल में आती है, जेल का एड्रेस पूछती है एक आदमी से, तो उसे किडनैप कर लिया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नए अपडेट के लिए, जहाँ पे अब कैसे मायरा उन लोगों से बचेगी तो देखना दिलचस्प होगा। थैंक यू।